हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की पाठशाला में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लें, जिसमें 3 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ये ऊपर पे भी आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से पिछली वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में: नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक संचार माध्यम एस्टेब्लिश करने में, बनाने में और डेटा और सिग्नल्स को आपस में आदान प्रदान करने के योग्य बनाती हैं। तो ऐसे जो उपकरण होते हैं उन्हीं को हम नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसमें बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ ही लगी होती है और ये कंप्यूटर को इस योग्य बनाती है कि वो नेटवर्क पे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। NIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। ये एक रोम चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप होती है, जिसका एक अलग से एक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, अलग से नंबर होता है। उस नंबर को ही हम इसका एड्रेस भी बोलते हैं, इसका पता होता है वो। जैसे हमारे हाउस, हमारे घर का एक एड्रेस होता है जिससे कि उसकी एक अलग पहचान होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका भी अलग से एक यूनिक नंबर होता है। वो उसी नंबर को हम इसका एड्रेस भी बोलते हैं और ये एड्रेस ही इसकी एक अलग पहचान बनाता है। पूरे नेटवर्क पे जब कंप्यूटर्स लगे होते हैं तो इस एक कंप्यूटर को, सिंगल कंप्यूटर को इसके इस एड्रेस, इस पते से ही इसको पहचाना जाता है, अलग से इसकी पहचान होती है। आजकल जितने भी पीसीज आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप, उनमें जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये पहले से ही मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें कंप्यूटर को नेटवर्क पे लगाना है। तो ये आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे हो, ये है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम सभी ने देखा होगा, जिसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सिग्नल्स को बदलती है। डिजिटल सिग्नल्स चलते हैं कंप्यूटर पे और जो टेलीफोन है हमारा, टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स चलते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ हम मॉडेम लगा देते हैं। मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को लेता है कंप्यूटर से और उनको मॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल्स में बदल देता है, जिससे कि वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जहां हमने उसको पहुंचाना है वहां पे पहुंच सके, अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच सके। तो वहां पर पहुंचने के बाद वहां फिर मॉडेम लगा होता है, वो वहां वाला रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम होता है जहां पे हमारा डेटा पहुंचा है, वो मॉडेम उन एनालॉग सिग्नल्स को लेकर उनको दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। और ताकि वो हमारा जो डेटा है वो उस कंप्यूटर को समझ में आ सके जिस तक हमने उसको पहुंचाया है। तो मॉडेम भी बहुत ज़रूरी होता है नेटवर्क के एस्टेब्लिश करने के लिए। मॉडेम सभी ने देखा हुआ है, मॉडेम टेलीफोन लाइन के साथ अटैच होता है। एक केबल उसकी टेलीफोन के साथ अटैच होती है और फिर दूसरी जो केबल है वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। जब वो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में तो फिर वो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और ऐसे ही कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स को लेकर उनको एनालॉग सिग्नल्स में बदल देता है। तो ये मॉडेम भी बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग के लिए। थर्ड डिवाइस है हमारी हब या फिर स्विच। हब या स्विच क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है जिस पर हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं।
जिससे वो आपस में डेटा शेयर कर सकें और नेटवर्क पे कनेक्टेड हो जाते हैं। हब क्या करता है? हब एक छोटी डिवाइस है। जब हमें कुछ कंप्यूटर्स, 4 या 5 ही कंप्यूटर्स को लगाना हो नेटवर्किंग पे, तो इसमें सिर्फ 4 या 5 ही पोर्ट्स होते हैं हब में, उनको हम नेटवर्किंग पे लगा सकते हैं हब के द्वारा। तो ये सिंपली क्या करता है? कंप्यूटर से डेटा लेता है और उन डेटा के पैकेट्स बना के आगे फॉरवर्ड कर देता है जितने भी कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं उन सभी को। तो हब और स्विच में डिफरेंस इतना ही है कि जो हब है उस पे हम सिर्फ 5 या 6 कंप्यूटर तक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क पे कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत होती है। स्विच में हम 10 से 20 कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हब में क्या है, 4 या 5 कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो और जो स्विच है, स्विच में काफ़ी पोर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस हमारी नेटवर्किंग केबल्स। अगर हम तारों के द्वारा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें तारों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन सी तारें होती हैं? ईथरनेट केबल्स हम इनको बोलते हैं, जो ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं, घुमावदार ये तारें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। और इनमें एक केबल में 4 जो वायर्स होती हैं, 4 वायर्स आपस में घुमावदार मोड़ देकर एक ही तार में उनको डाल दिया जाता है, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ईथरनेट केबल बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजीज। अभी तक हमने पढ़ी जो हमारी डिवाइसेस हमें चाहिए नेटवर्किंग के लिए। अब है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क करने की पद्धति, नेटवर्क हम कैसे स्थापित करेंगे, उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं? जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं नेटवर्क का, एक लेआउट होता है, ये एक पैटर्न होता है, जो कि हम किस पैटर्न में या किस लेआउट में हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बनाएंगे। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को ही, जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। उस लेआउट को या उस पैटर्न को, जिस पैटर्न में, जिस तरीके को हम अपनाते हैं टोपोलॉजी बनाने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क की पद्धति। नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज हैं उसको अपनाने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि हमें कौन सी टोपोलॉजी या कौन सी नेटवर्क पद्धति अपनानी चाहिए। वो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में पहले से ही रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है कॉस्ट, उसकी लागत। जो भी टोपोलॉजी या पद्धति हम अपना रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, तो उसकी लागत कितनी आने वाली है, वहाँ ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी होती है। और नोड्स जिनको हम नेटवर्किंग पे लगा रहे हैं, नोड्स क्या होते हैं? जो नेटवर्क पे कंप्यूटर्स लगते हैं, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उन्हीं को हम नोड्स बोलते हैं। तो नोड्स में दूरी कितनी है, वो कितनी दूरी पे हैं, उनको इंस्टॉल करने में, वो नेटवर्क बनाने में हमारी कितनी लागत आने वाली है, उसके लिए हम किस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस हम नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं बिना तारों के या फिर तारों से, तो उसकी कितनी सारी लागत आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट हम अपने माइंड में ये ध्यान में रखते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स उसमें कितनी लचक है। जो भी टोपोलॉजी, जो भी पद्धति हम अपनाएंगे, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी या उसमें कितनी लचक है कि जहाँ पे हम नेटवर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे जो फर्नीचर है उसका अरेंजमेंट कैसे है, और जो बिल्डिंग की वॉल्स हैं, जो बिल्डिंग की दीवारें हैं, वो कहीं कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं डालेंगी टोपोलॉजी पे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी होती हैं। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता। अगर हम कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क पे कंप्यूटर्स को लगा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर उस नेटवर्क में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, कोई दोष आ जाता है, तो हम उसको जल्दी से उस दोष को ख़त्म कर सकें। तो ऐसी वहाँ पर हमें सुविधा देखनी होती है, जिससे कि हमारा जो पूरा काम है
वो रुके ना और पूरा जो सिस्टम है नेटवर्क का वो हमारा फेल ना हो और जल्दी से जल्दी हम उस दोष को दूर कर सकें। तो ऐसा भी हमें माइंड में रख के ही टोपोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए कोई भी टोपोलॉजी अपनाने से पहले। अब हैं टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज की 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड बस टोपोलॉजी, थर्ड रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ स्टार टोपोलॉजी एंड फिफ्थ है ट्री टोपोलॉजी और सिक्स्थ है आपकी मैश टोपोलॉजी। तो फर्स्ट आती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ये सबसे आसान टोपोलॉजी है, सबसे आसान पद्धति है नेटवर्किंग पे कंप्यूटर्स को लगाने की। इसमें 2 कंप्यूटर्स को सीधे सीधे आपस में जोड़ दिया जाता है, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब वो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर जो डेटा की स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो फास्ट काम करता है और रिलायबल भी होता है, विश्वसनीय भी होता है ये कनेक्शन। और ये कहाँ पे सुटेबल होता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी? ये स्मॉल एरिया में जहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो एक क्लोज प्रोक्सिमिटी यानी कि समीप समीप ही रखे गए हैं एक रूम में या एक हॉल में, ये टोपोलॉजी काम करती है। वहाँ के लिए ये बहुत ही उपयुक्त टोपोलॉजी है। नेक्स्ट आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल केबल पे, जिसको हम बस बोलते हैं, एक सिंगल केबल होती है, उस केबल एक तार पे, उस तार को ही बस बोला जाता है, उससे कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स, उसके दोनों साइड एक मेन केबल जिसको बस बोलते हैं। वैसे तो बस किस काम आती है? यात्री उसमें ट्रैवल करते हैं, यात्री उसमें यात्रा करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, इस केबल को हम बस बोलते हैं। इस बस में जो डेटा है वो ट्रैवल करता है, जो डेटा हमारा है वो इसमें यात्रा करता है इस बस में, इसीलिए इसको बस का नाम दिया गया है। एक मेन केबल होती है, एक सिंगल केबल, उसी के दोनों साइड्स पे बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और सारा का सारा जो डेटा है वो उस मेन केबल में ही ट्रैवल करता है, उस मेन केबल में यात्रा करता रहता है और वहीं से जो उसके साथ कनेक्टेड जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो वहां से उस डेटा को लेते रहते हैं और वो नेटवर्क पे बने रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस सेटअप को बनाना बहुत ही आसान काम है। इस पे नेटवर्किंग पे कंप्यूटर्स को लगाना बहुत ही आसान है और इसका एक हानि भी है। जो सबसे बड़ी हानि ये है इसकी कि अगर हमारी जो मेन लाइन है, जो मेन सिंगल केबल है जिसको हम बस बोलते हैं, अगर उसी में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, वो ब्रेक हो जाती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी हानि है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये बस टोपोलॉजी में बीच में एक मेन तार है जिसमें डेटा ट्रैवल करता है और इसी के दोनों साइड्स पे कंप्यूटर्स को लगाया गया है और वो आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, इसी केबल से डेटा ले रहे हैं, डेटा उस डेटा पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसके नाम से पता चल रहा है, रिंग कैसी होती है, राउंड शेप में, गोल। तो ये भी, इसमें भी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसे ही राउंड शेप में कनेक्ट होते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है, एक ही दिशा में चलता है सारा डेटा। जैसे कि हमारी क्लॉक, हमारी वॉच, उसमें क्या होता है, जो क्लॉक है, जो घड़ी है हमारी, उसमें भी एक ही दिशा में चलती है, वो कभी उल्टी तो नहीं चलती। ऐसे ही इसमें भी जो डेटा है वो एक ही दिशा में क्लॉकवाइज ही चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और इसका, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि बीच में से अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटर भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो अयोग्य हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ी हानि है, डिसएडवांटेज है। तो ये रिंग की शेप में होता है, इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4, स्टार टोपोलॉजी। स्टार, जैसे कि स्टार बनता है, ये उसी शेप में होता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो सारे कंप्यूटर्स हैं
इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट पे एक सेंट्रल नोड होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है। उस सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो जो डेटा शेयर करते हैं कंप्यूटर्स आपस में, वो पहले सेंट्रल नोड के पास जाता है सबका डेटा, और फिर वो सेंट्रल नोड ही डेटा को आगे सप्लाई करता है, आगे दूसरे कंप्यूटर्स को भेजता है। इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल नोड है, जो सेंट्रल कंप्यूटर है, वो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है पूरे नेटवर्क पे लगे हुए कंप्यूटर्स की। और इसमें इस नेटवर्क को बिल्कुल इजीली हम सेटअप कर सकते हैं और इजीली इसमें कोई भी नया कंप्यूटर बीच में ऐड किया जा सकता है। इसमें अगर किसी एक कंप्यूटर में ब्रेकडाउन हो जाता है, एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो उसको आसानी से एक साइड करके आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि पूरा जो नेटवर्क है उसकी फंक्शनिंग पे, उसकी कार्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो काम वैसे का वैसा ही चलता रहता है। इसीलिए ये जो टोपोलॉजी है, ये पद्धति लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क में, ये बहुत ही पॉपुलर टोपोलॉजी है। इसी का उपयोग लैन में किया जाता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। सेंट्रल पॉइंट पे एक नोड है और उसी से सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं और वो पूरी कंट्रोल करके रखता है सारे एक्टिविटीज को। और इसमें से कंप्यूटर्स को अलग करना भी आसान है और ऐड करना भी, और कंप्यूटर को ऐड करना भी आसान है। नेक्स्ट है नंबर 5, ट्री टोपोलॉजी। ट्री कैसे होता है? जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये टोपोलॉजी। इसमें दो टोपोलॉजीज को कंबाइंड कर दिया गया है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी में जैसे बीच में एक सेंटर में एक कंप्यूटर सेंट्रल नोड होता था, इसमें भी एक हब या एक स्विच को सेंट्रल नोड बना दिया जाता है और उस स्विच से बाकी के जो दूसरे नेटवर्क्स हैं बस उनको जोड़ दिया जाता है। और इसमें जो अगर किसी एक वर्क स्टेशन में कोई भी खराबी आ जाती है तो उसको आसानी से एक तरफ आइसोलेट कर देते हैं, एक तरफ उसको अलग कर देते हैं, जिससे कि बाकी के पूरे जो सिस्टम है नेटवर्क का, उस पर कोई भी उसके कार्य पे प्रभाव नहीं पड़ता और वो नॉर्मली वैसे ही काम करता रहता है जैसे कि पहले कर रहा था। तो इसमें ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, ये इसका फायदा है कि इसमें पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कोई एक वर्क स्टेशन खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हब, एक बड़ी हब को एक बीच में सेंट्रल नोड बना दिया गया और उसी हब से बाकी के सारे कनेक्टेड हैं नेटवर्क्स, छोटे छोटे नेटवर्क्स उस पे कनेक्टेड हैं। तो ये ट्री टोपोलॉजी है आप, जिसमें बहुत सी शाखाएं बन गई हैं एक ही नेटवर्क की। नेक्स्ट आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी ये सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली आपस में जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। और इसमें अगर फुल मैश टोपोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही महंगी पड़ती है। इसलिए इसमें पार्शियल नेटवर्क मैश टोपोलॉजी को अपनाया जाता है और जिसमें कुछ ही कंप्यूटर्स ऐसे डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और बाकी सारे और उनके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। लार्ज वॉल्यूम में इसमें ट्रैफिक आता है क्योंकि सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो डेटा इधर से उधर आता जाता रहता है और इसमें ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रैफिक आता है। और इनको, इस मैश टोपोलॉजी को मेनली हम वायरलेस नेटवर्क में यूज करते हैं, जहाँ पे हम तारों का प्रयोग नहीं करते और बिना तारों की नेटवर्किंग करते हैं, वहाँ पे इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना, एक्सपेंड करना भी आसान है और मॉडिफाई भी करना बहुत ही आसान है। मॉडिफाई करना मीन्स उसमें कुछ भी, बीच में कुछ भी एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो उसको निकाल के वो पूरी टोपोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, वो वैसे का वैसा उनका काम चलता रहता है बाकी नेटवर्क का, और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं।
तो ये मैश टोपोलॉजी का जो एग्जाम्पल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सभी। ये नहीं है कि एक दूसरे से है फिर वो तीसरे से है, ऐसे नहीं है। इसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारी थी टोपोलॉजीज। अब आती है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? जब हम कोई भी नेटवर्क बना लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग नेटवर्क पे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होंगे और डेटा भी बहुत सारा इधर से उधर जाता रहता है। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी चाहिए, नेटवर्क की सुरक्षा होनी चाहिए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है? यही है, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब हम अपने डेटा और रिसोर्सेज को किसी भी अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करें, उसी को हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जो उपाय हैं वो उपाय नेटवर्क जहां से शुरू हो रहा है उसकी सीमा से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनको बाहर ही रखा जाता है। जो अनधिकृत पहुंच वाले लोग हैं या फिर मालवेयर्स हैं, उनसे अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को पूरी सुरक्षा दी जाती है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो चोरी ना हो सके या उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कॉमनली रेफर्स टू वेरियस डायमेंशंस। ये कुछ डायमेंशंस पे, कुछ आयाम पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं CIA। दैट इज C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे तो पहले हमें अपना डेटा जो है उसको गोपनीय रखना होता है। उस डेटा को जो अनधिकृत पहुंच है उससे सुरक्षा हमें अपने डेटा को देनी है, जिससे कि वो गोपनीय रहे, किसी के भी पास ना चला जाए। नेक्स्ट है I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है सत्यनिष्ठा। हमारे जो डेटा की कोई भी अनधिकृत मॉडिफाई ना कर सके, उसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके कोई भी, तो उससे भी हमें अपनी डेटा की सुरक्षा करनी होती है। नेक्स्ट आता है A स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होती है प्रमाणिकता। हमें प्रमाण देना पड़ता है कि आप वही हैं जिसको अथॉरिटी दी गई है। आपकी पहचान की जाती है कि आप एक अथोराइज्ड यूजर हो, आपको अथॉरिटी दी गई है इस डेटा को यूज करने की। वो कैसे दी जाती है आपको पता ही है। आप कोई भी अपनी ईमेल बनाते हो, वहां पे पासवर्ड लगाते हो, तो उसको कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, वो पासवर्ड देना भी आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप अथोराइज्ड यूजर हैं कि नहीं है। तो वो आपका एक प्रमाण है कि आप ही सही पर्सन है इसको यूज करने वाले। तो हम ऐसे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी रखते हैं। नेटवर्क पे भी ऐसे ही पासवर्ड होता है। जो जो उस नेटवर्क को यूज करते हैं तो वो पासवर्ड डाल के पहले अपनी पहचान वहां पर बताते हैं, तभी उस नेटवर्क को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे थे सारे नेटवर्किंग के पॉइंट्स। ये है नेटवर्क सिक्योरिटी, जहाँ पे कि उसकी सीमाओं पे ही सिक्योरिटी हो जाती है जहाँ से नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।